मानस के इस कोरोना काल में भगवान राम ने अपने पूर्ववासियों के लिए जो उपदेश करा, कोरोना माने करो और ना करो, जिसका सार उत्तरकांड में 2 नंबर 42 से शुरू होता है, जिसका मूल पाठ थोड़ी देर करते हैं, स्लो म्यूजिक पे करेंगे जिससे रिकॉर्डिंग में सबको आवाज़ सुनाई पड़ सके। एक बार रघुनाथ लाए, मुदिज पुरवासी सब भाई। बैठे मुनि गुर अर्दिज सज्जन, बोले बचन विगत भव भंजन। सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, कहूँ करऊ जो तुम्ही स्वाई। सोई प्रियतम सोई सेवक, प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई। जो अनीत कछु बाको भाई, तो मोई बर जाऊ भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालई कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। इंट्रोडक्शन के सार में भगवान ने सारे पूर्ववासियों को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, इनमें गुरुजी भी थे, ब्राह्मण भी थे और पूर्ववासी भी थे। सब लोग आके उस सभा में विराजमान हुए और उन सबको संबोधित करते हुए भगवान ने एक बात कही, सुनऊ सकल पुरजन मम बानी। अरे मेरे पूर्ववासियों, क्योंकि भगवान पहले ये कह चुके हैं कि मेरे को अवध अति प्रिय मोई, यहाँ के वासी, और मम धाम दा पुरी सुख राशि। ऐसे सुख को देने वाली मेरी जो पुरी है, मुझे यहाँ के प्रवासी बहुत प्रिय है। तो ऐसे मेरे प्रवासियों के लिए जो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, बोले कहूँ न कछु ममता उरानी। उस नाते की ममता से नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे प्रवासी हो इसलिए आपके इसके लिए कह रहा हूँ, नहीं। क्या कह रहा हूँ, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। अगर आप लोग मन में ऐसा समझो कि भाई मैं राजा हूँ तो आप लोगों के लिए आदेश दे रहा हूँ कि आप ऐसा करो, बोले वो भी नहीं है। कोई अनीति की बात के नहीं करोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो भी नहीं कह रहा मैं। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, जो आपको अच्छा लगे और जो आपको सही जान पड़ता हो वो करो। अब इस संदर्भ में अगला निवेदन ठाकुर कर रहे हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। राम राज्य की जो सबसे बड़ी खूबी है, वो राम राज्य की खूबी ये क्या कि करो कुछ भी, सब स्वतंत्र हैं, शासन मानो इसके लिए और भी अच्छी बात है, और न मानो तो और भी अच्छी बात है। जो अच्छा लगे आपको वो करो, लेकिन मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ वो नीति सम्मत कह रहा हूँ, और आपसे कह रहा हूँ कि सोई सेवक प्रियतमम सोई। जैसे मुझे अपनी अयोध्या प्रिय है, यहाँ के वासी प्रिय हैं, ऐसे ही वो जो व्यक्ति मुझे वही प्रिय होगा
जो मेरी आज्ञा को मानेगा। अब आज्ञा मानने में तो प्रसंग में यहाँ तक आता है कि एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शील चारा। हाँ, कोई धनवंत सूर को दाता, कोई तापस धनवंत सूर को दाता, और क्या को धनवंत सूर को दाता, क्या भूल गया। तो वो जब, लेकिन पिता के उन पुत्रों में वो एक पुत्र जो पिता की आज्ञा को मानता हो, वो बहुत प्रिय है, वो ही प्रिय है, चाहे वो कितना ही लल्लू राम हो। हाँ, सब पर पिता ही। तो वो जो है यद्यपि सो सब भांति है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, सोई प्रियतम सेवक मम सोई, वही मेरा सेवक गिना जाएगा, वही मेरा प्रिय गिना जाएगा, जो मेरी आज्ञा को मानेगा। और यदि मैंने कुछ ऐसा कहा है जो अनीति है, ये लगता हो कि मैंने कहा कुछ गलत है, तो उसके लिए जो है तो वही वर्जऊ भय विसराई, सारे बिना किसी भय के, और मुझसे कह देना, मैं इस बात के लिए किसी को टोकूंगा नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। पूरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है, जिस मनुष्य शरीर को आसानी से हर किसी को मिलता नहीं, और देवताओं के दुर्लभ सब ग्रंथों ने हमारे आचार्यों ने पहले ऐसे गाया है कि ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। और उसके संग इसका गुण भी बता दिया। गुण क्या है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष पाने के लिए ये साधन है। जैसे कहीं जाना हो तो मोटर गाड़ी चाहिए, दूर लंबी यात्रा हो, ऐसे ही साधन धाम मोक्ष के लिए दरवाजा है, मोक्ष में अंदर प्रवेश करना हो। अब मोक्ष जीवन में कितना जरूरी है, भक्ति जरूरी है, सेवा जरूरी है, मोक्ष जरूरी है, ये विषय तो खैर आगे का है। साधन धाम मोक्ष कर धारा, पाई न जेई परलोक समारा। और जिसने ये साधन धाम, ये मोक्ष का द्वार, ये मनुष्य शरीर पाके यदि अपना अगला जन्म उसने नहीं सुधारा, हाँ, तब क्या होगा? पाई न जेई परलोक समारा, तब ये होगा सो परत्र दुख पावई। लेकिन जब अगले जन्म में जब जन्म होके उसके अपने कर्म प्रारब्ध को झेलने का नंबर आएगा, तब वो सोचेगा कि सो परत्र दुख पावई, और सिर धुन पछताई, और फिर सिर अपना सिर धुन के पछताएगा। कि ये सोचेगा, क्या सोचेगा? बोले काला ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भैया, मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, क्या करूं, वो तो न्यो हो गया मेरे संग। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इस करुणा में ये जो ठाकुर जी ने उपदेश कर रहे हैं, ये करने के लिए करा है। इससे आगे भी बहुत कुछ कहा है करने के लिए, और फिर उसके बाद में न करने का भी कहा। तो ये करना और न करना मिलके करो ना, ये मानस करोना हो गया। और आजकल जो चल रहा है वो पता नहीं किसका लाया हुआ करोना है। एक दवा बना दी गई और किसी भले आदमी ने दी किसी को, बोले जे गोली खा ले तो करोना नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी क्या गारंटी है? बोले इसकी गारंटी ये है, किसी कोरोना वाले को छू कर देख ले, पता लग जाएगी। बोले आप क्या लोगे? बोले मैं कुछ नहीं लूँगा। तब बोले जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा ना, तब उसके बाद मुझे 20,000 रुपये दे देना। बोले ऐसा क्यों? बोले कोरोना काल में जिंदा बचेगा जब ही तो देगा, मर गया तो कैसे देगा? तो बोले दवा का असर कैसे पता लगा? बोले दवा का असर किसे मालूम है? जो तो मन समझाना है कि इतने गोली दी और मैं खा लिया हो गया। ये कोरोना के भय को निकालने का सौदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो कोरोना का भय आजकल व्याप्त है, ये भय भी ऐसा ही है। अगर गोविंद की शरण लेके हम चलेंगे
जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। इसी विचार से लेके इस मानस करुणा कथा का आयोजन करने की प्रेरणा हुई है। जो कुछ भी है उसको सब रख रहा हूँ कि शायद कभी किसी के काम आ जाए, और नहीं तो अपने जीवन में समय बर्बाद करने से तो अच्छा है कि इस कथा को हम खुद अपने ही चित्त में धारण करें बजाय किसी और से।